जय हिंद साथियों। यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपकी सेवा में सामान्य हिंदी का विशिष्ट अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है, जो आपके ज्ञान विस्तार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति हेतु सहायक सिद्ध होगा। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दोपहर से पहले का समय को कहते हैं? प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न। दोपहर को मध्याह्न कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न तथा दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ऑक्सीजन, हरियाली, भोजन, जल। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, हरियाली और भोजन देते हैं, परंतु जल नहीं देते। जल हमें वर्षा, नदी, झील, सरोवर, कुआं आदि से प्राप्त होता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा नवीन शब्द का निर्माण होता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तनी नहीं आता है। कच्चा माल में समास है: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कच्चा माल में माल विशेष है तथा कच्चा विशेषण है, जो विशेष शब्द माल की विशेषता बताता है, अर्थात माल कच्चा है। जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष उपलब्ध हों, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। धर्म विरुद्ध कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अपराध, पाप, जुर्म, गुनाह। अपराध, जुर्म तथा गुनाह गैर कानूनी कार्य माना जाता है। पाप धर्म विरुद्ध कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी सजा ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, अतः किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। वह जल जो देवताओं पर चढ़ाने के बाद नीचे गिरा हुआ होता है, वह है जल, पानी, नीर, इनमें से कोई नहीं। यद्यपि जल, पानी और नीर पर्यायवाची शब्द हैं, समानता होने के उपरांत भी इसमें सूक्ष्म विविधता होती है। जल को बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र माना जाता है। सामान्य जल, जो गंदा या स्वच्छ दोनों हो सकता है, उसे पानी कहा जाता है। जो जल देवताओं पर चढ़ाने के बाद नीचे गिरता है, वह नीर कहलाता है। आपने खाया, इस वाक्य में दो प्रश्नसूचक शब्द प्रकट होते हैं: कौन, किस, क्या, कौन, क्या, कहाँ, कौन, कहाँ। आपने खाया वाक्य से तीन प्रकार के प्रश्न प्रकट होते हैं: क्या आपने खाया, आपने क्या खाया तथा आपने कहाँ खाया। इन तीनों प्रश्नों से दो प्रश्नसूचक शब्द क्या और कहाँ प्रदर्शित होते हैं, अतः इसका सही उत्तर क्या और कहाँ होगा। संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड को कहा जाता है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होती है। पहली क्रिया मुख्य या प्रधान क्रिया तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, वह विद्यालय से घर आ जाता है। इस वाक्य में पहली क्रिया आना मुख्य या प्रधान क्रिया है तथा दूसरी या अंतिम क्रिया जाता है। इस तरह संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड
अर्थात अंतिम क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जेते तुम ताड़े तेते नभ में न ताड़े हैं में अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। इस काव्य पंक्ति में ताड़े शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। दोनों ही बार इसके भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं। पंक्ति में प्रयुक्त प्रथम ताड़े का अर्थ उद्धार करना तथा द्वितीय ताड़े का अर्थ आकाश में चमकने वाले ताड़े से है। इसमें ईश्वर से कहा जा रहा है कि आपने जितने लोगों का उद्धार किया है उतनी संख्या में आसमान में तारे भी नहीं हैं। जिस वाक्य या काव्य में भिन्न अर्थों में समान शब्दों की आवृत्ति होने पर उसमें यमक अलंकार की छटा दिखती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके और आपके ज्ञान का विस्तार हो। धन्यवाद।